हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के संविधान स्पेशल एपिसोड में हम भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और दूसरा कथन, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। आपको बताना था कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शंस थे ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। आज यानी 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज और भारत की सर्वोच्च विधि है। संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था, न कि संसद द्वारा। इसलिए कथन एक सही नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन संविधान के केवल नागरिकता, अंतरिम संसद एवं अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध ही लागू हुए थे, न कि पूर्ण रूप से। इसलिए कथन दो भी सही नहीं है। जबकि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस तरह विकल्प डी सही उत्तर है। तो चलिए आज के स्पेशल एपिसोड का पहला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन है ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 8 माह 12 दिन, सी 2 वर्ष 10 माह 12 दिन, या फिर डी 2 वर्ष 1 माह 4 दिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इनमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा कथन, संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती हैं। तीसरा कथन, भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलेपन का उचित समन्वय है। और चौथा कथन, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए केवल 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। भारतीय संसद समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है, इसलिए कथन एक सही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भिन्न भिन्न मामलों में संविधान की किसी बात की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, इसलिए कथन दो भी सही है। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का उचित समन्वय है, इसलिए कथन 3 भी सही है। यहाँ लचीले का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, वहीं कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया। परिवर्तनों के प्रति उदार रवैये के कारण ही हमारा भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है, इसलिए कथन 4 भी सही है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ समितियां हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित अध्यक्ष हैं। तो पहला युग्म है 1 मसौदा समिति बी.आर. अम्बेडकर, 2 संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, और 3 संचालन समिति वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, या फिर डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थीं। ये थी मसौदा समिति बी.आर. अम्बेडकर, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। दूसरा संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। तीसरा केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। चौथा प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। पांचवा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। छठा प्रक्रिया समिति नियम राजेंद्र प्रसाद। सातवां राज्य समिति राज्य के साथ बातचीत के लिए जवाहरलाल नेहरू। और 8वां संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार केवल 2 युग्म ही सुमेलित हैं, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। मूल संविधान में 22 भागों में विभाजित 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव या फिर साइमन कमीशन? तो जवाब है ऑप्शन सी, अगस्त प्रस्ताव। वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की और वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव रखा कि युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय का गठन किया जाएगा। तो इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 12, 15, 18 या फिर 22? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15। हमारे संविधान का ड्राफ्ट 392 सदस्यों ने तैयार किया था, लेकिन बंटवारे के बाद ये संख्या घटकर 299 हो गई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, लेकिन फिर भी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इन सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये थी अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रॉय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित तथा एनी मस्करीनी। इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। और दूसरा कथन, भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। भारत का संविधान एकात्म की ओर झुकाव के साथ संघीय स्वरूप की सरकार की स्थापना करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि प्रशासन की सुविधा के लिए इसे विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है, किंतु भावना में ये एकात्मक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ न तो राज्यों द्वारा एक समझौते का परिणाम है और न ही राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। भारतीय संविधान को स्वरूप में संघात्मक लेकिन भावना में एकात्मक के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। संविधान की संघीय विशेषताओं में शामिल हैं 2 सरकारें यानी केंद्र और राज्य, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था। इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बी, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। सी, 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग पर जोर दिया। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था एवं सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, इसलिए पहला कथन सही है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसी प्रकार एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। संविधान के प्रारूप के सभी खंडों पर विचार के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया, इसलिए दूसरा कथन सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 5 दिसंबर 1949 को या फिर 25 जनवरी 1950 को? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक आरंभ हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसी तारीख को ही नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रभावी हुआ। संविधान सभा के लिए कुल 11 बैठकें हुईं। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा कथन भारत सरकार ने 19 नवंबर 2014 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा ये संविधान स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।